गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस इसमें आज का हमारा प्रकरण है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था और नीतियों से भारतीय पूर्णतः असंतुष्ट थे। इसलिए जो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष हुए, यानी स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने कई लड़ाई लड़ी। उसका कारण यह था कि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, वह शासन व्यवस्था और उनके द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ थी, उनसे भारतीय पूर्णतः असंतुष्ट थे। अतः संपूर्ण भारत ने एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख घटनाएं और गतिविधियां थी, उसमें से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1857 में मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कांग्रेस आरंभिक 20 साल तक नरम दल के रूप में रही, यानी शुरू में जब इसका जन्म हुआ तब यह नरम दल के रूप में रही थी। उसने इस समय अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय उनका सहयोग दिया। उनका विश्वास था कि इस नीति के कारण उनकी न्यायोचित मांग सरकार बिना किसी आंदोलन के मान लेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को और ध्यान नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस को राजद्रोही माना जाने लगा। ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। उन्होंने एक गरम दल की स्थापना की। इस प्रकार कांग्रेस के दो दल हो गए, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। अब जब दो दल बटे तो उसमें एक दल तो नरम दल हो गया और एक दल हो गया गरम दल। इन दो दलों में कांग्रेस बट गई। सन 1885 में भारत के इतिहास में तब एक नया युग आरंभ हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर अखिल भारतीय संस्था का जन्म हुआ। अखिल भारतीय संस्था, अखिल भारतीय संस्था का जन्म हुआ। तब से ही भारतीय जनमानस में राजनीतिक जन जागरण तीव्र हो गया और अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। A.O. होम ने सन 1885 में कोलकाता विश्वविद्यालय, सन 1885 में कोलकाता
कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पर एक पत्र लिखकर कहा कि 50 शिक्षित नवयुवक यदि देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयास करेंगे तो देश की आज़ादी का जो कार्य है वह सरल हो सकता है। यानी A.O. हुम ने सन 1885 में जो कोलकाता विश्वविद्यालय है उनको स्नातकों के नाम पर एक पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि यदि 50 शिक्षित जो नवयुवक हैं वह मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए एक साथ संगठित होकर प्रयास करें तो जो देश की जो आज़ादी है उसका कार्य सरल हो सकता है। इसी पत्र के बाद 28 दिसंबर सन 1885 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई में देश के सभी प्रांतों से आए हुए 72 प्रतिनिधि 72 प्रतिनिधि का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी चुने गए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? व्योम चंद्र बनर्जी। यह कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके अध्यक्ष चुने गए और दूसरा अधिवेशन सन 1986 दूसरा अधिवेशन सन 1986 जगह थी कोलकाता। 86 कोलकाता में हुआ जिसमें पूरे देश के 440 प्रतिनिधि पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें केवल कितने लोगों ने 72 जो प्रतिनिधि थे 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, किंतु जब 1986 में जब दूसरा अधिवेशन हुआ इसमें 440 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है आज का आपका
अब एक विशेष बात, कोरोना महामारी के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इसलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।